बार बार कहते रहे हैं कि भ्रष्टाचार और अपराध पर हम अपने जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम। तो अब तो सबके निगाह में है कि अब नीतीश कुमार जी क्या करते हैं। क्या थोड़ा भी लोक लाक बचा है? थोड़ा कुछ बचा है तो तत्काल तेजस्वी से इस्तीफा मांगिए। अब सत्ता की साझेदारी के लिए एक साथ आ गए। दोनों तरफ से एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास हो रहा है कि आप 23 में कुर्सी छोड़ देंगे, जिसको जगता बाबू ने भी याद दिलवाया। राजद बार बार याद दिला रहा है, दबाव बना रहा है, लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के सारे दरवाजे बंद हैं। हमारे दया का सागर सूख चुका है। चौकस पर आके नाक भी रगड़ेंगे तो हमारा दिल पसीजने वाला नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हम हैं पटना में भाजपा के प्रदेश कार्यालय में और हमारे साथ हैं पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संजय सिंह टाइगर जी। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र आज से प्रारंभ हो गया है और भाजपा ने तेजस्वी यादव के इस्तीफे को लेकर एक नया शिगुफा छोड़ा है। इसके बाद जिस तरह के राजनीतिक हालात बिहार में पिछले कुछ दिनों से चल रहे हैं, क्या कुछ होगा, इसी सवाल को लेकर आए हैं। सर, क्या लग रहा है? ये नीतीश कुमार बार बार कहते रहे हैं कि भ्रष्टाचार और अपराध पर हम अपने जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम है। पूर्व में आपने कई लोगों से इस्तीफा इसी आधार पर लिया कि उन पे केस है, मुकदमा है। जीतन राम मांझी जी बार बार कह रहे थे कि हमसे भी आपने इस्तीफा लिया था जब मंत्री थे। तो अब तो सबके निगाह में है कि अब नीतीश कुमार जी क्या करते हैं। क्या अपने वसूलों पे कायम रखते हैं? क्या थोड़ा भी लोक लाक बचा है? कुछ राजनीतिक मर्यादाएं बची है या सब कुछ गंवा दिए हैं? थोड़ा कुछ बचा है तो तत्काल तेजस्वी से इस्तीफा मांगिए। लेकिन तेजस्वी इस्तीफा देंगे इसकी उम्मीद नहीं है, क्योंकि तेजस्वी जी उसी पिता के पुत्र हैं जो कहते थे कि जेल से सरकार चलाएंगे। तो अब बर्खास्त करिए, हमारी तो यही मांग है। संजय जी, जो सवाल आप उठा रहे थे अब महागठबंधन के दल उठा रहे हैं। अशोक चौधरी कहते हैं कि 2000 में क्या था, डॉक्टर का अपहरण होता था, जंगल राज था। जो सवाल आप लोग करते हैं मुख्यमंत्री से, वो एमएलसी सुनील सिंह कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ही सबके सूत्रधार हैं। तो काफी अच्छा लग रहा होगा भाजपा को। आपकी भाषा तो अब सत्ता पक्ष के लोग आपस में बोल रहे हैं कि जब आप अस्वाभाविक गठबंधन करेंगे, जनादेश का अपमान करेंगे, तो इन परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा। विचारों में एकता नहीं, मेल नहीं, एक साथ चुनाव भी नहीं लड़े, लंबे वर्षों तक एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे, अब सत्ता की साझेदारी के लिए एक साथ आ गए हैं। तो ये टकराहट तो होना है। दोनों तरफ से एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास हो रहा है और ये दोनों स्वयं नहीं बोल रहे हैं, अपने अपने नेताओं के सह पर बोल रहे हैं। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल नीतीश कुमार जी पे यह दबाव बना रहा है कि जो समझौता हुआ था कि आप 23 में कुर्सी छोड़ देंगे, जिसको जगता बाबू ने भी याद दिलवाया था, और विपक्षी एकता की मुहिम में शामिल हो जाएंगे। आप कुर्सी का मोह नहीं त्याग पा रहे हैं। राजद बार बार याद दिला रहा है, दबाव बना रहा है, और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार मोहलत चाहते हैं। राजद मोहलत देने के मूड में नहीं है, लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। इसी करार पर सत्ता में समझौता किए हैं, तो देर सवेर आपको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। अब देखना है कि वह तारीख क्या है। नीतीश कुमार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे, इसकी गारंटी है। भाजपा की तरफ आते हैं तो क्या होगा रुख भाजपा का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश जी, आपने बार बार भाजपा को धोखा दिया, गठबंधन को धोखा दिया, जनादेश का अपमान किया, बिहार के आम आवाम को धोखा दिया। तो बार बार धोखा दिया आपको। हमने अपने कंधे पर बैठा करके यहाँ तक पहुँचाया, फर्श से अर्श तक पहुँचाया, लेकिन आपने कैसा सलूक किया हमारे साथ, तो बीजेपी ने तय कर लिया है। और हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने, प्रदेश के नेताओं ने कई बार दोहराया है कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के सारे दरवाजे बंद हैं। हमारे दया का सागर सूख चुका है। चौकस पर आके नाक भी रगड़ेंगे तो हमारा दिल पसीजने वाला नहीं है। नीतीश कुमार को छूना तो दूर, चिमटे से छूना भी हमें मंजूर नहीं है। लंबे वक्त से आप भी राजनीति में हैं, विधायक रहे। आपको लगता है क्या कि राजनीति में संभावनाएं कभी बंद होती हैं? महाराष्ट्र में भी संभावनाएं बंद हो गई थी, लेकिन आपके विचारधारा के साथ कुछ लोग आ गए, आपने उनका स्वागत किया, उन्हें पद दिया। अगर नीतीश कुमार आपके नीतियों को स्वीकार कर लेते हैं तो क्या थोड़ी सी भी संभावना बचती है क्या? नहीं, नीतीश कुमार के लिए मैंने पहले भी कहा, हद कर दिया आपने। भाई, आपको कितना बार मौका दें? आप हमारे साथ रहे,
हमने शून्य से शिखर तक आपको पहुंचाया। 7 विधायकों की पार्टी थे आप 95 में, हम आपको कहाँ ले गए? हमने आपको मुख्यमंत्री बनाया 2000 में, जब आपकी सीटें हमसे कम थी। 2000 के चुनाव में जनता आपको स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के चेहरे पे नरेंद्र मोदी को चुनाव में आना पड़ा और कहना पड़ा कि हम हैं ना, तो लोगों को लगा कि मोदी है तो मुमकिन है, भाजपा है तो भरोसा है। भाजपा के भरोसे आपको लोगों ने कुर्सी पर, और बीजेपी ने बड़ा दिल दिखाया। कम सीट होने के बावजूद हमने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे, फिर भी आपकी महत्वाकांक्षा जाग गई, अब प्रधानमंत्री बनने चले। भाई बड़ा सपना देखिए, देखना भी चाहिए। कलाम साहब ने कहा था कि सपना भी अपने साइज का देखना चाहिए। आपको प्रधानमंत्री बना कौन रहा है? जिसका लोकसभा में एक मेंबर नहीं है। तो चढ़ जा बेटे सूली पर, भला करेंगे राम, चने के झाड़ पे राजद चढ़ा रहा है। लालू जी तो चाहते हैं कि आप बिहार की कुर्सी छोड़कर जाइए, जो होना है सो होगा ही, यहाँ मुख्यमंत्री कुर्सी तेजस्वी यादव को दे दीजिए। तो आप उसमें फंस गए हैं। तो अब हमने आपको ठान लिया है कि भाई आपको हम अपने साथ नहीं रह सकते। लेकिन नीतीश जी नहीं आते हैं, उनके पार्टी में टूट हो जाता है। जैसे बहुत सारे सांसद जो हैं नरेंद्र मोदी के नाम पर जीते हैं, जो लहर थी, बहुत सारे लोग संपर्क में हैं और कुछ नाम भी सामने आ गए। अगर वो लोग आते हैं आपके साथ, नीतीश कुमार नहीं आते हैं, तो क्या उनका स्वागत करेंगे कि नहीं? हमने कहा कि नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे बंद हैं। देखिए, भाजपा को लेकर जो सवाल बाजार में है कि भाजपा खामोश क्यों है, लगातार हम इस बात को बता रहे हैं कि भाजपा जो है संगठन की पार्टी है और इसका अपना संगठन है, इसमें सब कोई नहीं बोलता है और जो निर्णय पार्टी का होता है वो एक ही निर्णय होता है, उस निर्णय के खिलाफ कोई बोलता नहीं है। पार्टी के प्रवक्ता हैं और साफ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। पर राजनीति है, आगे क्या कुछ होगा इस पर हमारी पल पल नजर होगी। मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी कार्यक्रम में ऐसे ही तल्ख सवालों के साथ किसी अन्य शख्सियत से। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।